अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में कि वो F4 एरर क्यों देता है। और दोस्तों, ये आप साइड पे देख रहे हो F4 एरर। ये जब हमारा एसी बंद हो तब भी F4 एरर देता है और जब ऑन हो तब भी F4 एरर देता है। और इसको हम रिमोट से भी अप डाउन करते हैं, लेकिन रिमोट से भी ये बिल्कुल काम नहीं करता है। अभी हमारा एसी ऑफ है। अभी दोस्तों हमने एसी को ऑन कर देना है। अभी हमने एसी को ऑन कर दिया और रिमोट से भी हम इसको अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर रिमोट नहीं चलता है और बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। मतलब इसका ब्लोर वगैरह कोई चीज़ नहीं चल रहा है। तो चलिए अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें F4 एरर क्यों है। अच्छा जी दोस्तों, अभी ये जो फॉल्ट दे रहे हैं F4 एरर, ये हमारा सेंसर का फॉल्ट है। मतलब इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, उसकी वायर्स को हमने चेक कर लेना है। दोस्तों, आप इसको ऊपर से भी चेक कर सकते हो, मतलब ढक्कन खोल के, और आप नीचे से भी कर सकते हो, जैसा आपको आसान लग रहा हो। आपने वहाँ से इसको खोल लेना है। अभी हमें नीचे से आसान था तो हमने इसको नीचे से खोल दिया और हमने इसकी वायर को चेक कर देना है। इसका ये जो वायर्स हैं, ये इंडोर से लेके आउटडोर के साथ टच है। ये इसकी सेंसर का वायर है। तो हमने इसको चेक कर लेना है, इसकी जैक वगैरह वो सही लगे या नहीं। अभी हमने इसको सही तरीके से चेक कर लेना है, या ये लूज़ हो तब भी ये मसला हो सकता है, या इसके साथ टच ना हो तो तब भी ये फ़ॉल्ट हो सकता है। ये सेंसर का ही फ़ॉल्ट है। आप इसको ऊपर से भी चेक कर सकते हो, मतलब ढक्कन खोल के। तो हमने इसको नीचे से चेक कर दिया, सेंसर हमारा सही लगा हुआ है, मतलब सेंसर कोई डैमेज नहीं है या कोई लूज़, हमारा जो इसके अंदर जैक है ये लूज़ तो नहीं है। अभी हम जाते हैं आउटडोर के पास और आउटडोर को हम चेक करते हैं। तो अभी हम आ गए आउटडोर के पास, और जो आउटडोर का टापा है, जो ढक्कन है, उसको हमने खोल लेना है। और यहाँ पे इसका जो जैक लगा हुआ है, सेंसर वाला जैक, वो हमने चेक कर लेना है क्या निकला तो नहीं है। अगर वो निकला हुआ तब भी ये फॉल्ट हो सकता है, हमारा एसी बिल्कुल चलता नहीं है। तो अभी हम इसकी जो जैक है इसको हमने खोल लेना है और इसको हमने चेक कर देना है। इसको हमने थोड़ा सा मार देना है ताकि इसके अंदर धूल वगैरह या पानी वगैरह गया हो तब भी ये मसला हो सकता है। इसको हमने लगा लेना है। इसको हमने लगा लिया। अभी भी ये मसला हल नहीं हुआ। अभी ये जो वायर है इसको हमने चेक करना है, पूरा वायर्स को। और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ से हमने पार्ट को पकड़ लिया। यहाँ पे जो ये जो वायर है दोस्तों, ये इसके ऊपर पानी और बारिश वगैरह पड़ा था, तो इस वजह से ये जो जॉइंट था वो हमारा निकला हुआ था। अभी हमने जॉइंट को ताज़ा कर दिया और हमने इसको टच कर दिया और हमने इसको इसके ऊपर टैप कर देना है। अच्छा जी, हमने इसको ऊपर टैपिंग कर दिया और दोस्तों अभी ये देख रहे हो हमारा एसी जो है ना वो चल पड़ा। और अभी इन अंदर आप देख रहे हो इंडोर इंडोर भी हमारा चल रहा है। मतलब इसको हम रिमोट से भी अप डाउन कर सकते हैं। मतलब हमारा जो इसका इंडोर से लेके आउटडोर का जो वायर था उसमें मसला था, सेंसर वाला वायर्स, मेन वायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और एसी हमारा चल रहा है। मेरे दोस्तों, आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। कोई भी दोस्तों का ज़हन में सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम ज़ाबी को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।